मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 सितंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 13 दिसंबर 1995। मुरली का सार है, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। मुरली का सार, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्यात्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पाठ है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो माया के। कहते हैं ना कि ऐसा भी चक्र भी होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो क्या? कोई चक्कर है? बचे हुए हो? तो बच्चे कहते हैं हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहाँ जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की बात ही नहीं है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो और फिर कहते हो हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है ना, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। तो अभी क्या बनेंगे? तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत हैं। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेते हैं। मास्क लेते हैं ना तरह तरह के। तो बाबा कहते हैं माया की दुकान भी बहुत बड़ी है, बहुत तरह के मास्क हैं उसके पास। और अगर जाने अनजाने में फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं। तो आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और जो इस थोड़े समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल्प। तो कहीं 5000 और कहीं अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? तो वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता।
मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है उनको भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता है और किसी को रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य हैं। तो आगे सुनते हैं बाबा क्या बताते हैं कि किनको रॉयल फैमिली मिलती है और किनको तख्त मिलता है। तो बाबा वो रहस्य बताते हैं। बाबा कहते हैं जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, माना कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है ना, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं। तो बाबा कहते हैं जिसने आदि से अंत तक, जब से बाप का बच्चा बना और अंत तक, जब तक ये संगम युग चलेगा तब तक पवित्रता को धारण किया, संकल्प मात्र भी अपवित्र विचार नहीं आए। तो बाबा कहते ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं। और जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई हैं, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से ही चारों सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद हैं, वो तख्त ले सकता है। माना कई बार हम पीछे रह जाते हैं, फिर हम अपना पुरुषार्थ तेज करते हैं, फिर उसमें मेकअप कर लेते हैं ना, बकअप हो जाता है हमारा, हम उनको उसके पास पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कभी पीछे रह गया फिर तीव्र पुरुषार्थ करके बराबर हो गया, ऐसा मेकअप वाला नहीं। आदि से ही चारों सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है ना, वो तख्त ले सकता है। और साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी ना किसी में कमी है तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है, चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25% है तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा अधिकारी। और कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। कहाँ कहाँ माया भी बच्चों से होशियार हो जाती है, वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। जैसा समय होगा वैसा रूप धारण कर लेगी। और बच्चे क्या कहते हैं फिर? बाप के पास तो सबकी बातें आती हैं ना, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। तो ऐसे भी तो होता है कि दोनों की तरफ से कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में, हर समय में हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं और मौज बनाने के लिए ये है, सदा ही मरना है। ये मरना तो बहुत मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए तो ये भी तो मरजीवा बने ना, तो ये मरना तो बहुत सहज हो गया। मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, है ना। तो बाबा कहते हैं वो तो एक बार मरे ना आप, और लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है ना। छोटियां कहती हैं कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं
हमको ही ज़्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उनको सुनना पड़ता, तो ये मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे या दोनों मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो बाबा कहते मरना आता है ये थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा थोड़ा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। होती है? बाबा पूछ रहे हैं कि उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे भी तो हैं, आधा आधा बांट लो कि तुम इतना मरो मैं इतना मरूं। तो बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है बच्चों के ऊपर कि बच्चे ये क्या सोच रहे हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना कि मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया है कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? डर बैठ गया ना मन में कि है उधर। तो बाबा कहते भय से क्या होगा? भय से तो हार्ट नीचे ऊपर होगी, दिल में धड़कन तेज हो जाएगी, है ना, या ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगी। तो डर से तो यही होता है ना, तो डर जाते हो। तो बाबा कहते हैं मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बात को बड़ा बना देता है। और फिर कहते हैं कि पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं। लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया ना, बाबा का बन गए, खुशी खुशी से किया। ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है, मरना शब्द नहीं है ये। तो बाबा कहते खुशी खुशी से मरजीवा बन गए, पुराने को मार दिया ना अपने, तो खुशी खुशी से किया ना अपने परिवर्तन। तो ये परिवर्तन करना है, ये असल में मरना शब्द नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? मरना मरना शब्द कह दिया, इसलिए डर जाते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं क्या मरना है, तो वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात हम क्यों सहन करें, है ना, इसीलिए घबराते हो ना। तो लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? और झूठ बोलने की आज्ञा किसने दी है? दी है किसी ने झूठ बोलने की आज्ञा? बाबा कहते कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो बाप की आज्ञा मानते हो, तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है ना, मोहब्बत भी होती है और मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो? जो व्यक्ति सामने आता है ना, तो फिर मजबूरी लगती है, और जब बाप सामने आता है तो बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो फिर मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं, है ना। तो ये शब्द नहीं सोचो कि मजबूरी है। तो आजकल ये तो बहुत कॉमन हो गया है, क्या मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा कि मर ही जाएं। लेकिन बाबा कहते लेकिन कब तक मरना है? ये मरना नहीं है, ये अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे। बाबा कहते हैं मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना तो मन से डर लगता है ना। देखो अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं,
पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। तो बाबा कहते आप माना जो सामने बैठे वो नहीं, ब्राह्मणों ने किया है। तो हम बच्चे भी तो ब्राह्मण है ना। तो बाबा कहते ये मन्ना शब्द किसने इस्तेमाल करना शुरू किया? ब्राह्मणों ने किया। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया कि ऐसे बोलते हैं, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल भी बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है, नहीं है ना? कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन उससे दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ कि दुख देना हुआ। दूसरे की स्थिति से उसको गिरा दिया तो ये दुख देना हुआ ना। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं और दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। दो बातें देखी ना बाबा ने हमने, कि आप पूर्वज हो और पूज्य आत्माएं भी आप हो। तो आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हैं। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती है जरूर, लेकिन किसी की विधि पूर्वक होती है और किसी की काम चलाऊ होती है। तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण यहाँ भी जो योग में बैठते हैं ना, लेकिन काम चलाऊ करते हैं, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो ये काम चलाऊ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, चलो जी योग का काम पूरा हो गया। तो ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सर्कमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। बाबा कहते देखो लाखों शालिग्राम बनाते, लेकिन क्या होता है? विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना। बाबा कहते पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते, माना छिड़क देते, तिलक लग गया जी। तो ये क्या हुआ? काम चलाऊ हुआ ना। तो पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार हैं। किसी की हर कर्म की पूजा होती है। दातुन का भी दर्शन होता है, दातुन का हो रहा है ना, तो मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं कि इस समय दातुन का समय है। तो काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो या कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है ना, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसे पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी, और आप पीट करके आ जाओ तो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपनी तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है आपकी? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेषात्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। छोटे सुभान अल्लाह हैं, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है कि रुलाने वाला? तो आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है
लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफी फाइल बन सकती है। यह अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो कि मेरा तो आवाज ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो तो आवाज जीत नहीं बन सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है तो 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोलते हो ना, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना कि हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन डालकर डालने में होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन के ये नहीं समझते कि इसका आवाज बड़ा है, वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिससर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए ना तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना कि सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसी को चलते फिरते हंसी में कह देते हो कि ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत्य वचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। किसी को श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। आज बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। तो बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते, सेकंड में सब देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया? मुक्त बनना है या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त? हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, देखो फिर भी बोल रहा है। दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो कि मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते रहते हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में आ जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे? उस समय देखेंगे? उस समय नहीं देखेंगे ना। तो फिर अभी क्यों देखते हो? जब कोई पीछे रह जाएगा, आप लाइन में आगे लगे होगे तो उसको देखोगे कि उसको भी आगे कर लें? उसको तो फिर नहीं देखेंगे ना। तो फिर बाबा कहते अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त याद है? भूल तो नहीं गया ना? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। और हम
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज वरदान दिया, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये तो अलौकिक है, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दोगे तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो तब कहेंगे सच्चे योगी। ओम शांति। तो आज की सूचना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है, तो सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं और मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।